और मैं हूं संदीप चौधरी। राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां गृह मंत्री ने वीआईपी के जाने पर रोक लगा रखी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभावित इलाकों में जाने नहीं दिया गया। वहीं राहुल गांधी बेरोक टोक घूमते नजर आए। उन्होंने हेलीकॉप्टर से भी दौरा किया और सड़क के रास्ते से भी गए। अब सवाल पूछने पर शिंदे के सुर बदले नजर आए और पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर आई। सवाल यह है कि आखिर राहुल को सरकार ने क्यों नहीं रोका। छुट्टियों से वापस लौटे राहुल गांधी उत्तराखंड के आपदा पीड़ित इलाके के दौरे में जुटे हैं। सोमवार को उन्होंने गौचर में आईटीबीपी के कैंप में रात गुजारी। मंगलवार की सुबह हेलीकॉप्टर से गुप्तकाशी के लिए रवाना हुए। गुप्तकाशी में राहुल ने पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा प्राप्त है, लिहाजा सिक्योरिटी का अमला, आईटीबीपी के अफसर और प्रशासनिक अधिकारी उनके आगे पीछे घूमते रहे। जबकि 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी का दौरा राहत कार्यों के नाम पर सीमित कर दिया गया। इन सब सारे विषयों को लेकर जो कांग्रेस के द्वारा राजनीति की जा रही है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर बरपा होने के 2 दिन बाद ही नरेंद्र मोदी वहां के दौरे पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें अपने दौरे को सीमित करना पड़ा क्योंकि गृह मंत्री शिंदे ने आदेश दिया था कि सीएम के अलावा कोई वीआईपी पीड़ित इलाकों में नहीं जाएगा। इससे बचाव के काम में लगे सेना के जवान वीआईपी की सेवा में लग जाते हैं। लेकिन अब शिंदे के सुर बदले हुए हैं। अभी तो तेरी परिस्थिति ठीक है, लेकिन पहले 3-4 दिन तो बहुत कठिन थी। तो पहले 3-4 दिन तो हमने किसी को नहीं मना किया। मैं केवल चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड उनको ही जाने के लिए मैंने ये किया था, किसी को मत जाने दो बोला था। जाहिर है आपदा राहत और राजनीति का खेल फिलहाल रुकता नहीं दिख रहा। दूसरों के लिए नियमों की दुहाई देने वाली कांग्रेस अपने युवराज के लिए इन सारे नियमों को भूल जाती है। आखिर राहुल को उत्तराखंड दौरे से क्यों नहीं रोका गया? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, आखिर राहुल गांधी को प्रभावित इलाकों में जाने से क्यों नहीं रोका गया? क्या गृह मंत्री का आदेश केवल दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए ही था? क्या राहुल गांधी के जाने से राहत कार्य पर असर नहीं पड़ रहा था? चौथा सवाल, पुलिस और प्रशासनिक अमला राहुल गांधी की सुरक्षा में क्यों लगा? और आखिरी सवाल, क्या गृह मंत्री का आदेश केवल नरेंद्र मोदी को दौरे से रोकने के लिए ही था? जाहिर है राहुल गांधी के दौरे ने एक और विवाद को हवा दे दी और हमारा एजेंडा साफ है। आपदा में सबके लिए एक ही कानून हो। और बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम, बीजेपी की ओर से सुधांशु मित्तल, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि क्वात्रा मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जबकि एविएशन एक्सपर्ट HS खोला साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और संजय निरुपम साहब, क्या राहुल गांधी के लिए अलग कानून है और बाकी विपक्षी दल के नेताओं के लिए अलग कानून? संदीप, मुझे लगता है जिस प्रकार से आप या भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के वहां जाने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो बहुत ही एक छोटे दिल का परिचायक लगता है मुझे। इसलिए कि एक तो राहुल गांधी सीधे दिल्ली से या देहरादून से गुप्त काशी फ्लाई नहीं कर रहे हैं। वो गोचर तक गए, उसके बाद वहां से बाय रोड गए और 9 घंटे का बाय रोड सफर करने के बाद, लास्ट माइल कवर करने के बाद, जब उनको रोड नहीं लगा, कभी यहां से रोड से नहीं जा सकते, तब उन्होंने एक फ्लाई किया। एक दूसरी बात, एक अजीबोगरीब मामला है, न जाओ तो तकलीफ, जाओ तो तकलीफ। राहुल गांधी नहीं जा पा रहे थे 2-4 दिनों तक, तो बार बार हंगामा किया जा रहा था। अब चले गए तो उनके जाने के ऊपर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जब प्राकृतिक आपदा आए, ऐसे में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। रह गई बात नरेंद्र मोदी के नाम पे जो आंसू बहाए जा रहे हैं, जो टेसुए बहाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी आखिर किए क्या? कितना किलोमीटर बाय रोड घूमे? वो तो एक एरियल सर्वे करने गए थे और एरियल सर्वे वही तो आदेश था गृह मंत्री का। बोले कि रातों रात नहीं, एक बड़ा सा उनने झूठ बोला कि 15,000 गुजराती लोगों को, अरे सिर्फ गुजराती लोग फंसे हैं क्या? और 15,000 लोगों को कौन से आधार पर? नहीं, उस बात पर भी आएंगे संजय भाई, उस बात पर भी आएंगे। सवाल बिल्कुल सीधा है। आपने कहा शुरू के 3-4 दिन राहुल गांधी नहीं जा पाए। वो जाते कैसे? वो विदेश में थे। और मुख्यमंत्रियों को, विपक्षी दल के नेताओं को कहा जाता है, बाकायदा कहा जाता है, सिर्फ हवाई दौरा कीजिए और वापस चले जाइए। राहुल गांधी, आपने ठीक कहा, सड़क से जाते हैं, लेकिन वहां पर हवाई दौरा भी कर रहे हैं और वहां पर घूम रहे हैं। तो राहुल गांधी के लिए अलग कानून है क्या देश में?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी उस जगह पे गए थे जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा राहत शिविर लगाई गई है। वो गुप्तकाशी में था। वो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस काम में और भी जोश उत्साह के साथ लगना चाहिए, ये बताने और देखने तो के लिए नरेंद्र मोदी ये करना चाहें, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना चाहें, तो दूसरे दिन उन्हें क्यों नहीं लैंड करने दिया जाता? दुर्भाग्य यह है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगाने के बजाय राजनीति करने के लिए जाना चाहते हैं। आप राजनीति नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 15,000 गुजराती लोगों को मैंने रातों रात बचाया, ये क्या है? ये एक गुजरात के लोगों के अंदर एक छलावा पैदा करना। दूसरी बात, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण उत्तराखंड सरकार करेगी, ये घोषणा ऑलरेडी वहां के मुख्यमंत्री कर चुके हैं। उसके 5 घंटे बाद आप कहते हैं हमको दीजिए, हम बनाएंगे। ये तो इस प्रकार के राजकारण करने के बजाय ऐसे प्राकृतिक आपदा के समय उस सरकार को, वहां के लोगों को, प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। और मदद करने वो मदद सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं संजय जी, वो मदद सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं और लोग नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे भी तमाम मुख्यमंत्री वहां गए और बगैर राहत कार्यों को डिस्टर्ब किए, बगैर राहत कार्यों को प्रभावित किए, अपनी तरफ से मदद करके आए। इस समय पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जितनी मशीनरी है वहां पे काम कर रही है। लगभग 4,000 के आसपास तो बीआरओ के पर्सनल काम कर रहे हैं, 1,000 के आसपास आईटीबीटी के जवान काम कर रहे हैं, पूरा एयरफोर्स लगा हुआ है, 70 के 70 हेलीकॉप्टर एक साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर तमाम जो बड़े बड़े नेता वहां जाकर के एरियल सर्वे करेंगे और लैंड करेंगे तो और कुछ नहीं होगा, राहत कार्यों में प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पर राहुल गांधी से प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुधांशु मित्तल इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। संजय जी, सुधांशु मित्तल को भी वक्त देना होगा ना। संदीप, एक मिनट, आपने मेरे को बीजेपी के साथ तो जोड़ ही दिया, थोड़ा उनको वक्त तो दे दूं। संदीप मुझे एक पॉइंट कहने दीजिए कि जहां पे रोड से जाने में दिक्कत थी वहां पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। और मुझे लगता है कि इसके लिए राहुल गांधी को दोष नहीं देना चाहिए। सुधांशु मित्तल। अब मैं बोलूंगा और निरुपम जी नहीं टोकेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। पहली बात, अंग्रेजी की एक कहावत है, यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। मुझे चेहरा दिखाइए, मैं आपको उस हिसाब से कानून बतला दूंगा। राहुल गांधी है तो स्थिति अलग हो जाएगी, नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो तो स्थिति अलग हो जाएगी। इस तरह की राजनीति कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाकी जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, युवराज जी का, वो हिंदी फिल्म में जैसे पुलिस आती है उनका वो हाल है कि जब विलेन और हीरो की लड़ाई खत्म हो चुकी होती है, हीरो जीत चुका होता है, जैसे यहाँ आर्मी ने काम कर लिया होता है, तब वो अवतरित हो जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए दिल्ली, मतलब कोई भी पुलिस। वैसे ही राहुल गांधी जी का, पर वो तो नरेंद्र मोदी भी अवतरित हुए हैं ना सुधांशु मित्तल जी। एनडीआरएफ लगी हुई है, एनडीएमए लगा हुआ है, आईटीबीपी लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, सेना लगी हुई है। वो मुश्किल 1,000 लोगों को रोज बचा पाते हैं। वो कहते हैं कि 2 दिन में 15,000 निकाल दिए। वो भी तो रैम्बो बन रहे हैं ना। संदीप जी, मैं खत्म कर लूं, फिर उसके बाद जो आप प्रश्न कहेंगे मैं सबका जवाब दे दूंगा। एक बड़ा आजकल चल रहा है, व्हेन नेशन इज इन पेन युवराज इज इन स्पेन। इतनी बड़ी आपदा होती है, इतनी बड़ी त्रासदी होती है, और जिसको ये कहते हैं कि ये देश का नेतृत्व करेंगे, वो अपनी जन्मदिन की छुट्टियां मनाने में मशगूल है। उनको छुट्टियां छोड़ के हिंदुस्तान में जनता के साथ हमदर्दी का कोई उनका तो 365 दिन वो देश में ही बैठे रहे। एक मिनट, ऐसी मानसिकता के साथ हम लोग नरेंद्र मोदी पे कोई आक्षेप पे लगाएं, मतलब मुझे तरस आता है। अब जहां तक आपने कहा नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी ने कौन से कथन में कहा है कि मैंने 15,000 गुजरातियों को बचाया, जरा मुझे बतला दीजिए। एक अखबार वाला एक अपनी खबर छापता है, उन्होंने कहा, ये कहा, जरा ये तो मुझे समझा उसको कॉन्ट्रडिक्ट किसने किया है? उसको कॉन्ट्रडिक्ट किसने किया? संदीप जी मेरी बात सुन ले पहले। क्या होता है झूठ नहीं, लेकिन बीजेपी ने कॉन्ट्रडिक्ट किया क्या? बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी जो इतना ज्यादा बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट कहते करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने कहा क्या कि ये खबर झूठ है? अगर मुझे जवाब देने का मौका दे तो मैं सब कुछ कह दूं जी। जिस दिन नरेंद्र मोदी के नाम से ये आए कि उन्होंने कहा है, उस दिन वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। कोई जना अपनी तरफ से कोई खबर, हिंदुस्तान में इतने अखबार, इतनी सब लोग अपनी अपनी खबरें बनाते रहते हैं, हर खबर का नहीं डिनायल आ सकता था। सुधांशु मित्तल जी, ये बताइए कि केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हम कर देंगे, क्या ये बात नहीं कही नरेंद्र मोदी ने? हाँ, वो मैं वही आ रहा हूं। गुजरात का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है रिकंस्ट्रक्शन का, पुनर्निर्माण का। इतनी बड़ी त्रासदी गुजरात में आई और उसमें पुनर्निर्माण करा।
और मैं आज आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूं, ये जितनी बात हो गई ये तो हो गई। इस समय सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद अब उत्तराखंड का पुनर्निर्माण कैसे करना है, इसके बारे में चिंतन करिए। एक पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स है, चिंतन होना चाहिए ना, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो राजनीतिक नफे नुकसान का खेल हो गया कि देखिए मैं ये करने को तैयार, मैं ये करने को तैयार। संदीप जी, वही मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य है जिस तरह से, जिस छिछोरेपन से ये राजनीति करी जा रही है कि 3-3 चॉपर जो है राहुल गांधी जी के लिए लगेंगे। अभी मैं आपके यहां ही रिपोर्ट देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि यहां पे 7,000-8,000 आदमी फंसे हुए हैं, उनके पास चॉपर जाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन यहां 3-3 चॉपर जी राहुल गांधी जी को लेकर चलेंगे क्योंकि शायद वो अवतरित हुए हैं और देश का कल्याण करने वाले हैं। ये मानसिकता छोड़ दीजिए, ये वन अपमेनशिप छोड़ दीजिए, ये राजनीति छिछोरी हो गई है। पर वो तो आप भी कर रहे हैं ना। त्रासदी के समय कोई नहीं करे, वहां पे हम लोग जो भी हम लोगों ने करा अपनी तरफ से लाए, सरकारी कुछ नहीं करा। यहाँ तो सरकार के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। पहले आप अच्छा, एक स्वीकार करिए कि आपने राजनीतिक छिछोरापन किया कि नहीं। अरे आप ही ने करा, हमने क्या करा भाई? हाँ या ना में बोलिए, आपने राजनीतिक छिछोरापन किया कि नहीं? 2 दिन में 15,000 लोगों को बता रहे हैं केदारनाथ का पुनरुद्धार का दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं अखबार में गलत खबर थी और गलत खबर थी तो डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। ये कमाल की बात है भाई। अगर आप ही झूठ बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसे संकट की घड़ी में राजनीति न करें, ऐसा मेरा निवेदन है। इस समय पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां की राज्य सरकार, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन वहां लोगों की मदद कर रही है, लोगों को रिहायत कर रही है, लोगों को राहत पहुंचा रही है। और ऐसे में कृपया करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति न करे, ऐसा हमारा निवेदन है। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मेरे साथ एक नौकरशाह जो रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं सिविल एविएशन के, खोला साहब हैं। और खोला साहब, मुझे एक चीज समझाइए, जब ये वीआईपी मूवमेंट होती है, देश के गृह मंत्री बता रहे हैं कि भाई निर्देश दिए थे कि आप एरियल सर्वे, हवाई सर्वे कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए और वापस आ जाइए। अब ऐसे में अगर वहां पर राहुल गांधी जो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, ये प्रोटोकॉल के मुताबिक हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, क्या इससे राहत और बचाव के काम में असर नहीं पड़ता है, बाधा नहीं आती है? देखिए, मैं इसमें इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये हिली एरियाज में हैं और मानसून की कंडीशंस में हैं, और इस समय जो है सेफ्टी का बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि हाई आल्टीट्यूड ऑपरेशंस में इंजन की पावर कम हो जाती है और उसकी वजह से हवाई जहाज़ में या हेलीकॉप्टर में पूरे आदमी नहीं बिठा सकते। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी लोडिंग जो है हेलीकॉप्टर की वो सही हो। उसमें ज़्यादा लोडिंग हो जाती है तो वो फिर क्लाइम नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इस ऑपरेशन में है कि वेदर कंडीशन, क्योंकि पायलट को नेविगेट करने के लिए हिल्स के बीच से अपने आप चलाना होता है, कोई नेविगेशन एड नहीं होती है। उसको दोनों तरफ और सामने भी जो दिखाई देना चाहिए ग्राउंड कि वो उसमें क्लियर है या नहीं है, उसके लिए जो है बहुत ही केयरफुल फ्लाइंग की ज़रूरत है। और साथ में उसी समय फ्लाई करे जब उसका वेदर क्लियर हो। कई बार ऐसा यहाँ तो होता है जाबाज ऐसे हैं, हमारे जो पायलट्स हैं वहां पर, खोला साहब, वो ऐसी जाबाजी का नमूना दे रहे हैं। वो खतरे को जानते हुए भी फ्लाइट्स लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। और आज ही एक मी-17 का V5 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है, 9 लोगों के मारे जाने की पुख्ता खबर भी हो गई है, 10 जख्मी बताया जा रहा है। हो सकता है उनमें से भी किसी की जान ना बचे। एक तरफ ऐसी जाबाजी का नमूना और दूसरी तरफ विशुद्ध राजनीति होते हुए देखते हैं, तो क्या दुख होता है आपको, खोला साहब? देखिए, मैं वही चीज बताना चाहता हूं कि इस समय बहुत केयरफुली सेफ्टी का ऑपरेशन जो है बहुत जरूरी है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो पहला नहीं हुआ है। हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में, मानसून रीजन में पहले भी बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। और ऐसे एक्सीडेंट में जबकि हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा जाता है तो उसमें बचने की किसी की शंका जो है बहुत कम हो जाती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए और वेदर क्लियर हो तभी किया जाए। अगर वेदर क्लियर नहीं होता, क्लाउड होते हैं, सामने पहाड़ नहीं दिखाई देता है, तो पायलट कुछ नहीं कर सकता, उसमें सेफ्टी का रिस्क होता है। तो ये ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल है, पहाड़ी इलाका है, मानसून का कंडीशन है और साथ में हाई ऑल्टीट्यूड है। हाई ऑल्टीट्यूड में जैसे बताया लोडिंग भी एयरक्राफ्ट की पूरी नहीं होनी चाहिए, उसमें काफी कम आदमी जाने चाहिए। अगर सीट चाहे उसमें 25 सीट हो लेकिन इतना नहीं उठा सकता वो जहाज,
तो इसलिए उसमें लोडिंग सेफ्टी के हिसाब से करनी चाहिए। बहुत ही मुश्किल ये ऑपरेशन है, ऐसे में राहुल गांधी जैसा वीवीआईपी वहां पर हो तो क्या प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस तंत्र है, क्या वो उनकी अगवानी में नहीं लग जाएगा? क्या आपदा प्रबंधन में दिक्कत नहीं आएगी? अंजलि। बिल्कुल आएगी, और इसके लिए एक सिस्टम, इंसिडेंट रिस्पांस कमांड सिस्टम होता है, और ये जो फैसला है इंसिडेंट कमांडर ही करता है कि किसी वीआईपी मूवमेंट को कैसे उसको मैनेज करना है, या इवन मीडिया के लोग भी जब जाते हैं तो कई बार उससे भी बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए, और जो अगर उनका मुद्दा इन्फॉर्मेशन सिर्फ लेना होता है तो उनके वहां पे एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नहीं, यहाँ तो मौजूदगी दर्ज कराने का खेल हो गया ना, कि देखिए आ गए युवराज, आ गए हैं, लोगों के बीच खड़े हैं। क्या ये होता दिख रहा है आपको? देखिए, ये राजनीतिक बातों पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, मगर मैं ये कहूंगी कि हाँ, राहत कार्य में इन सब चीज़ों से बहुत दिक्कत आती है, और मगर ये फैसला वहां पे जो उसने कमांड ली होती है उसको लेना चाहिए, और सख्ती से लेना चाहिए। जब गृह मंत्री बदल गए, गृह मंत्री अपने बयान से बदल गए हैं कि नहीं अब हालात ठीक हो गए हैं तो चलिए जी, राहुल गांधी चले गए। अब हालात ठीक हो गए क्या डॉक्टर अंजलि? नहीं, हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि टाइम और कम हो गया है, क्योंकि अब मौसम भी खराब हो रहा है, और रेस्क्यू के जो दिन थे उसकी विंडो पीरियड भी खत्म होते दिख रहा है, और लोगों की जान और ज़्यादा जोखिम में है, क्योंकि अब वहाँ पे बीमारी फैलने का भी खतरा है। वहाँ पे जो लोग वहाँ स्ट्रैंडेड हैं उनके अंदर भी जो, अब देखिए 8 दिनों में कितनी कमजोरी है सिस्टम में। और अभी तो हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, इन पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। न जाने कितने गांव के गांव वहां पर पानी में बह गए हैं। अभी तो और बहुत दुखद खबरें निकलनी है वहां से बाहर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए मैं तो कहूंगी कि जो मिनिस्टर्स हैं या वीआईपीज हैं, उनका रोल ठीक, इंफॉर्मेशन जरूर कलेक्ट करते रहें, उसके ऊपर जरूर अपना इनपुट दें कि कमांड सेंटर में बैठिए, दिल्ली में बैठिए, देहरादून में बैठिए, वहां से डायरेक्शंस दीजिए। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। आप क्या वहां जमीन पर मौजूद होकर कुछ अलग से कमाल कर सकते हैं क्या डॉक्टर अंजलि? मैं आपसे सहमत हूं कि वहां पे इस वक्त जाकर प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त हर जवान की भी जो जान है वो खतरे में है। जैसे कि अभी आपने जो हादसा बताया है कि हेलीकॉप्टर वहां पे क्रैश होने से 19 लोगों की जान गई है, जिसमें अक्सर हमारे आर्मी के और एनडीआरएफ के जवान थे, जो कि बहुत दुखद बात है। और फालतू के सॉर्टीज लेना, इस वक्त एक सॉर्टी किसी की भी कितने लोगों की जान ले सकता है, ये दिख रहा है। और मेरे ख्याल से सिर्फ रिस्क को स्टडी करते हुए कैलकुलेटेड रिस्क ही लिया जा सकता है लोगों को निकालने के लिए भी। तो इसमें जितना भी अगर राहत कार्य में कम हस्तक्षेप हो किसी का भी इस वक्त, तो बेहतर होगा। और यही डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रैक्टिस। संजय, क्या मौजूदगी दर्ज कराने का भी खेल हो रहा है? मैं राहुल गांधी के मुतालिक ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं संदीप, ऐसा नहीं होता। देखो, एक बहुत ही एक महीन सी लाइन है ये बात सही है कि जब राहत कार्य चल रहा हो तो नेताओं को दौरे नहीं करने चाहिए। ये एक सामान्य तौर पर एक बात है और जिसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जब राहत कार्य चल रहा हो और नेता या प्रशासक या मंत्री या जो वो लोग न जाएं, तो ऐसा लगता है कि साहब फील्ड में अगर ये जाएंगे तो ज्यादा लोगों का उत्साह बढ़ा सकते हैं, चाहे आर्मी के जवान हो या पार्टी के वर्कर हो या स्वयं सेवक हो। तो ऐसे में निश्चित तौर पर नेताओं को जाना भी चाहिए। और राहुल जी जब वहां पर गए तो किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल के चक्कर में न पड़े। इसके उन्होंने मुख्यमंत्री तक को कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने ग्रुप के साथ गया और वहां के पार्टी के जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ एक कॉन्टैक्ट स्थापित। नहीं, मुख्यमंत्री को तो इसलिए नहीं बताया, मुख्यमंत्री की नाकामी साबित हो गई। मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पाए तो केंद्रीय नेतृत्व को कमान हाथ में लेनी पड़ी। ये बात मानिए संजय जी? नहीं संदीप, इतना सीधे किसी मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी करना आप लोगों को शोभा नहीं देता। उत्तराखंड एक बहुत छोटा प्रदेश है, गरीब प्रदेश है, और जो आपत्ति आई थी वो इतनी बड़ी आपदा है कि एक छोटा प्रदेश, छोटी सरकार। इस आपदा के बारे में वहां के माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, कल उनकी चिट्ठी रिलीज हुई है अजीज कुरैशी साहब की। संजय जी वो बता रहे हैं, मैं तो 1 साल से चिता रहा था, सरकार ने कुछ नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप लगेंगे तो ये सवाल पूछे जाएंगे, तीखे ही क्यों ना हो। संदीप, पहले जब एक सवाल किया तो उसका जवाब पूरा हो जाने दीजिए, तो उसके बाद बेशक आप दूसरा सवाल दीजिए। मेरा कहने का आशय यह है कि उत्तराखंड की सरकार एक छोटी सरकार है, उनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, और ऐसे में जो आपत्ति आई थी वो बहुत बड़े स्तर की थी। तो ऐसे में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और तमाम एजेंसियों को लगना पड़ेगा मदद करने के लिए, और राज्य सरकार की तरफ से जितने भी संसाधन है सारे संसाधनों को इस संकट से जूझने के लिए झोंका जा चुका है। गुजरात जैसे प्रदेश में भी जब भूकंप आता है तो अकेले सिर्फ गुजरात सरकार नहीं संभालती है, पूरे देश की सरकारें और पूरे देश की एजेंसियां और पूरे देश के लोग लगते हैं पूरे कच्छ इलाके के
के पुनर्निर्माण में। तो ऐसे में अलग अलग लोग जाएंगे और मदद करेंगे, और मदद की जरूरत है, मदद की आवश्यकता है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी या उत्तराखंड सरकार का विषय नहीं है। रह गई बात तो राज्यपाल जी की चिट्ठी का, हाँ राज्यपाल जी ने कभी कहा होगा और निश्चित तौर पर कहना भी चाहिए, क्योंकि हिमालयन क्षेत्र में पर्यावरण को एक नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। इस पे आज से नहीं, पिछले 20, 25, 30 वर्षों से आंदोलन चल रहा है, और समय समय पर जो जानकार है अपनी बातें कहते रहे। मैं बात समझ गया संजय जी आपकी। ये जो आपदा है ये मानव सृजित आपदा है, मैं ऐसा नहीं, वो मैं समझ गया। और हमें सबको मिलकर काम करना होगा, कांग्रेस को भी मिलना होगा, बीजेपी को भी मिलना होगा। मुझे एक बात समझाइए कि कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी को ही इजाजत क्यों दी जाती है जमीन पर, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की? बाकी लोग क्यों नहीं? बाकी लोग क्यों नहीं? संदीप, आपको ये बातें किसने कही है? हमारे प्रधानमंत्री जा चुके हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हवाई दौरा किया, मंत्री जा चुके हैं, सोनिया गांधी ने हवाई दौरा किया, अशोक गहलोत ने हवाई दौरा किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हवाई दौरा किया, पृथ्वीराज चौहान ने हवाई दौरा किया। जमीन पर सिर्फ राहुल गांधी क्यों? तो सारे गए ना। नहीं, वो हवाई दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी वहां पर जमीन पर मौजूद है। अब इसमें राजनीतिक खेल हो गया ना संजय जी। नहीं, ऐसा नहीं है संदीप। आप बिना वजह बगैर किसी तर्क के आप एक राजनीतिक निष्कर्ष निकाल रहे हैं जो कि गलत है। नहीं, अब मैं इस सिक्के का दूसरा पहलू, आपने मुझे कहा कि मैं गलत निष्कर्ष निकाल रहा हूं। सुधांशु जी वहां गए हैं। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस वाले मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं, संजय जी आरोप लगा रहे हैं कि मैं गलत निष्कर्ष निकाल रहा हूं। मुझे यह बताइए कि नरेंद्र मोदी 11 साल से मुख्यमंत्री हैं, देश में पिछले 11 साल में दर्जनों आपदाएं आई हैं। एक जगह बताइए कि नरेंद्र मोदी ऐसे बढ़ चढ़कर वहां लोगों से मिलने और 15,000 लोगों को निकालने के दावे करते नजर आए पिछले 11 साल में। सिर्फ उत्तराखंड में ही क्यों पहुंचे वो? मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि उनके दावे के विषय में आप बात करें कि वो उत्तराखंड में जाके मदद करने क्यों गए, इसके विषय में बात करें। मुझे नहीं पता। देश में दर्जनों आपदाएं आई हैं, हर साल ब्रह्मपुत्र में जबरदस्त बाढ़ आती है, कभी गए वो? सुन लीजिए ना, जो ये प्राकृतिक आपदा आई है ये अनएक्सपेक्टेड आई है। असम में जो फ्लड्स आते हैं, बिहार में फ्लड्स आते हैं, वो ईयरली फ्लड्स होते हैं, वहां की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, वहां की एडवांस वार्निंग्स होती हैं। यहाँ पे जो चीजें आई हैं, जहां पे कि कंप्लीट फेलियर था एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पे जो था साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ द क्राइसिस किसी ने करा ही नहीं। यहाँ पे फ्लड कब आ सकता है, रिमोट सेंसिंग से पहले समझ जा सकते हैं। क्लाउड बस्ट होना है, रिमोट सेंसिंग आपको पहले एडवांस वार्निंग दे रहा है। और यहाँ तो सुनिए, दक्षिण भारत में 2004 में, और सुनिए मुख्यमंत्री थे उस वक्त नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो है वहां पे गुजरात के अंदर जो इतना बड़े वो भूकंप आया था उसका रिकंस्ट्रक्शन करा, 4 साल लगे हैं। और आज गुजरात का फेस देखिए। नहीं, बाकी जगह क्यों नहीं जाते दिखे? उत्तराखंड में इतनी सक्रियता क्यों? कहीं भी अच्छा कहीं अच्छा आदमी कहीं जाना चालू कर रहा है ना, कहीं आदमी जाके चुनाव मदद कर रहा है, समिति के अध्यक्ष बन गए तो आप चालू कर दिया। चलिए, हाँ, हम लोग अगर वो देश इस बहाने इस तरह घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कि मदद करने का ये प्रश्न है। रुक जाइए, प्रश्न 1 मिनट में वो खत्म करने दीजिए। मैं जब बोलता हूँ तो आपको बोलने दें। आप ना बीच में बोलिए, आपकी गलत बात है। आप जो जवाब अब ये बिल्कुल गलत बात है। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को बोलने दीजिए ना। लोकसभा चुनाव ये जो है ये राहुल गांधी जी उनको देख देख के गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहे वहां पे लोगों की मदद करी, इसलिए अब राहुल गांधी जो है उनको जरूर जाना पड़ेगा वहां पे। अब अगर ये मानसिकता से ग्रस्त होंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? नरेंद्र मोदी जी वहां जाके अगर लोगों की मदद कर दें तो हाय, इससे कोई पॉलिटिकल एडवांटेज ना मिल जाए। और क्योंकि युवराज स्पेन से थे, अब वो स्पेन से आ गए, उनका चेहरा दिखा दो ताकि कहीं कोई पॉलिटिकल एडवांटेज ना हो जाए। ये मानसिकता कांग्रेस की रही है, हमारी नहीं रही है। हमारे तो स्वयं सेवक ले लीजिए, आरएसएस के स्वयं सेवक जिस दिन त्रासदी हुई उस दिन निकर पहन के वहां पे लगे रहे। आज ओवरऑल उनका जो अप्रिसिएशन हुआ कि स्वयं सेवक आरएसएस वालों ने कितनी मदद करी, आपकी बात उसी तरह भाजपा के लिए सेवा कार्य जो है वो राजनीति नहीं है। संजय जी, सुधांशु जी, संजय जी, मैं आपसे भी गुजारिश चाहूंगा, मेरी मजबूरी है, आपको मालूम है, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ये चर्चा जारी रहेगी। और क्या दरअसल इस आपदा को अब इस तरह से एक स्पिन भी दी जा रही है कि ये नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होता जा रहा है पूरा का पूरा खेल। जहां पर लोगों को बचाने को तूल और तवज्जो दी जानी थी, वहां पर राजनीति भी हावी होती दिख रही है। क्या चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं बात कर रहे हैं उत्तराखंड त्रासदी की, जहां पूरे देश का ध्यान होना चाहिए था आपदा प्रबंधन पर, वहां राजनीति हावी हो गई है। राहुल गांधी वहां मौजूद हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं उनके लिए अलग से नियम क्यों बनाए जा रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
संजय निरुपम हैं, मेरे साथ हैं बीजेपी के सुधांशु मित्तल और एचएस खोला साहब, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन रह चुके हैं। और संजय, क्या ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, राजनीतिक रंग जो चढ़ गया है उत्तराखंड में, क्या ये सीधे सीधे राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी बन गया है खेल? संदीप, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने जैसा कि कहा कि आपदा प्रबंधन के समय आपदा प्रबंधन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, न कि इसके राजनीतिकरण पे। दुर्भाग्यवश आप स्वयं इस गलती में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो राजनीति शुरू की, आप लोग भी शामिल हो गए। सच ये है कि जिस प्रकार से सेना के जवानों ने एक जबरदस्त अप्रत्याशित ढंग से काम किया है, उसकी शाबाशी होनी चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर आपका फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट हो या टेलीकम्युनिकेशन हो या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, इन लोगों ने जबरदस्त काम किया है। पिछले 5-7 दिनों में लगभग 60,000 किलोमीटर रास्ते उन्होंने खोले हैं। 550-600 रास्ते पिछले 5-6 दिनों में खोले हैं। तमाम जो आपका ये जो दूरसंचार विभाग है हमारा, उन्होंने जहां कहीं भी डिस्टर्ब हुआ हमारा संचार का माध्यम, उसको स्थापित किया है। एयरफोर्स के जवानों ने जबरदस्त काम किया है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं कुछ कमी है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कमी रहेगी। आप जो बार बार कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया, सच यह है कि प्रशासन फेल नहीं हुआ। अभी तक आपने नहीं सुना कोई भूखमरी से मर रहा है, अभी तक नहीं सुना कोई वाटर बोर्न डिजीज हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। लेकिन जब ऐसा कोई प्राकृतिक कोई संकट आता है तो अमेरिका जैसे देश में भी जब कटरीना और करीना जैसे झंझावात आते हैं तो वहां भी ओबामा हतप्रभ रह जाते हैं। तो हमारा जो वो उत्तराखंड प्रदेश है, बहुत छोटा, बहुत कमजोर प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश है, फिर भी पूरे देश ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तमाम पार्टियों ने, तमाम एजेंसियों ने मिलकर जबरदस्त काम किया। मुझे लगता है इसकी तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसके ऊपर निश्चित तौर पर आलोचनात्मक चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और यहां पर संजय जी, आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, 8 दिन तक हमने तो बल्कि राजनेताओं की बयानबाजी तक नहीं चलाई, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम इस बात को लेकर परेशान भी हैं, इस बात को लेकर क्षुब्ध भी हैं कि ऐसे राजनीति हावी क्यों हो रही है। तो सिर्फ पूरे 24 घंटे में हम 1 घंटे इस ये राजनीति क्यों ना हो, इसीलिए ये अनकंफर्टेबल हम सवाल भी उठा रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले संजय जी, आपने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी तो वहां इसलिए पहुंच गए क्योंकि 2014 के अब चुनाव होने हैं, आम चुनाव होने हैं 2014 में। यही बात मैं राहुल गांधी के लिए कहूं? जी नहीं, ये नहीं कह सकते, इसलिए कि जब जब देश में जहां कहीं भी संकट होता है राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं। चाहे महाराष्ट्र का सवाल हो या इधर केरल का सवाल हो या फिर तमिलनाडु का सवाल हो या बिहार का सवाल हो। नरेंद्र मोदी सुनामी के साथ, सुनामी जब आया था, आपने सवाल पूछा था कि नरेंद्र मोदी जब सुनामी आया तो गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि तब 2014 का लोकसभा चुनाव नहीं था। आज भी अगर 2014 का लोकसभा चुनाव सामने नहीं होता तो नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से बाहर नहीं निकलते और इस प्रकार के राजनीतिक बयान, और राहुल गांधी भी नहीं पहुंचते उत्तराखंड में। अरे भाई, मैं तो क्योंकि नरेंद्र मोदी गए वहां पे, इसलिए राहुल गांधी को जाना जरूरी हो गया। एक मिनट मित्तल जी रुकिए, मित्तल जी 1 मिनट रुकिए। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे जम्मू कश्मीर हो या केरल हो या तमिलनाडु हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश, संजय भाई, जहां मैं जानता हूं कि परिक्रमा की राजनीति, चापलूसी की राजनीति होती है, लेकिन राजनीति कितना गिराएंगे? एक बार नहीं, सैकड़ों बार जा चुके हैं। सत्य बोलिए, पहली बार जिस आदमी की संवेदनशीलता ये हो कि वो यहाँ पे सुनामी आई हुई है और वो वहां पे जन्मदिन मना रहा है स्पेन में, आप उस आदमी की बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। आप कुछ देखिए तो देश की आपदा को देखिए और उसमें उस आदमी का आचरण देखिए। वो वहां पे विदेश में रंगरलियां बना रहे हैं, वो विदेश में रंगरलियां बना रहे हैं और उस आदमी का भारतीय जनता पार्टी आपको क्या हो गया? दर्शन कर रही है छिछोरा। आप अपने कम से कम अपने राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसे संकट के समय पे। गरीब, उसके अंदर ये संवेदनशीलता नहीं है, भूख से मर रहे हैं, जिनको बीमारी किसी प्रकार की हो सकती है, जो कहीं फंसे हुए हैं, उनको बचाने, संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना काम करना चाहिए। ऐसे वक्त राजनीति करनी चाहिए। आदमी की संवेदनशीलता ये प्रबंधन में जिस आदमी को देना चाहिए, नहीं है कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं और वो रंगरलियां बना रहे हैं। आप उस आदमी को महिमा कर रहे हैं। राजनीति करना बंद करिए। आप जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करना बंद करिए। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी का फोबिया है। मैं जानता हूं राहुल गांधी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को सुबह शाम कोई न कोई मुद्दा मिले और कांग्रेस का कल्चर क्या, मैं जानता हूं। आचरण के ऊपर देखिए, कल्चर में आपके अंदर क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करिए। आप
अरे छोड़िए, आप जो है भारतीय जनता आपके पार्टी साथ में महिमा मंडित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और कुछ नहीं। अरे सुबह आप आप्रदा की बात करिए, टिक्का टिप्पणी आप करके राजनीति करनी है। वहां पे जो दिक्कत है उसकी बात राजनीति करिए, न करें और संकट में पड़े लोगों की मदद करें। ये मेरा निवेदन होगा भारतीय जनता पार्टी के साथियों से। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे ट्रेन लेकर के भोपाल जाना है, इसलिए मैं विदा लेता हूं। और मित्तल साहब को जितना बोलना उनको बोलने दीजिए, मैं उनको रिप्लाई देने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं। मुझे भोपाल जाना, मेरी ट्रेन है 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया संजय भाई। लेकिन सवाल सुधांशु मित्तल साहब आपसे भी ये पूछा जाएगा कि क्या उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी इसलिए पहुंचे कि चुनाव अभियान समिति के वो अध्यक्ष भी बन गए हैं, और उत्तराखंड ये दरअसल 4 धाम यात्रा के लिए जाना जाता है, ये देवभूमि है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी हिंदू हृदय सम्राट की इमेज को भी प्रोजेक्ट करने, उसको और बढ़ाने पहुंचे थे वहां पर? संदीप जी, पहले तो मैं ये जो अभी जो हो रहा था, जिसमें कि राहुल गांधी को इस बेशर्मी से महिमा मंडित करने की कोशिश हो रही थी, यहां राष्ट्रीय आपदा आती है और वहां वो स्पेन में बैठ के अपना जन्मदिन मनाते हैं। उनके मन में ये अगर संवेदनशीलता है तो इस संवेदनशीलता को लेकर वो नेतृत्व की बात करते हैं। ये लोग, बीजेपी भी संवेदनशीलता दिखा रही है क्या? आज सुनिए मैं बताता हूं, आज नरेंद्र मोदी जाते हैं तो क्योंकि नरेंद्र मोदी लोगों की मदद करने पहुंच गए, इसलिए राहुल गांधी को भी जरूर जाना चाहिए। नहीं तो इसमें कहीं पॉलिटिकल एडवांटेज बीजेपी को ना मिल जाए। जब ये मानसिकता हो कि तो उसमें ध्वस्त है लोग। सुनिए, नहीं तो आप भी तो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना। बता रहा हूं, सुधांशु जी देखिए, संवेदनशीलता का तकाजा ये होता है। के लिए ये सेवा, सुन तो लीजिए संदीप जी, भाजपा के लिए ये सेवा कार्य है। आरएसएस, जब भी आज तक इस देश के सामने आपदा आई है, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, वो लोग सड़कों पे उतरे, उन्होंने अपनी निकरें पहनी है, उन्होंने अपने कार्य को छोड़ के लोगों की मदद के लिए पहुंचे। हम लोगों के लिए सेवा कार्य धर्म है, हम लोगों के लिए सेवा कार्य राजनीति नहीं है। नहीं, सेवा कार्य धर्म नहीं होना चाहिए। उसी बाबत आपसे सुधांशु जी, उसी बाबत में आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या संवेदनशीलता का तकाजा ये नहीं था कि आप काम कीजिए, चुपचाप चले जाते हैं, उसकी तारीफ ठोकते हैं, कोई एक बयान नहीं कराए, सेवा चुपचाप की जाती है, चुपचाप काम कराए, सेवा का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। आप ढिंढोरा पीट रहे हैं सेवा का। तो पूछो किसने करी? आज तक नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने काम करा और चले गए। नहीं, आप 15,000 लोग निकाल लिए, हम तो पुनरुद्धार कर देंगे केदारनाथ मंदिर का। ये क्या डंका पीटना नहीं हुआ, ये ढिंढोरा पीटना नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अगर कोई मदद करने का ऑफर देता हूं तो ये डंका पीटना हो जाता है। नहीं, ये बातें आप बंद कमरे में कीजिए। अगर आप उन्हें सार्वजनिक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा भी आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। क्यों? वहां की जो आपदा है, वहां की जो समस्या है, और जो वहां पे धार्मिक भावनाएं भी हैं, उन सारों को देखते हुए देश में इस समय पुनर्निर्माण की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी आस्थाओं का केंद्र था पूरा। तो इसे तो पूरे देश को मिलकर करना होगा ना, इसको पूरे देश को मिलकर करना होगा। और इसमें केंद्र सरकार भी लगेगी, राज्य सरकार भी लगेगी, और उत्तराखंड की सरकार भी लगेगी। अरे केंद्र सरकार का तो आपने आचरण देख लिया। अगर हमारे यहां से लोग जाए तो नहीं, आपको जाना अलाउड नहीं है, और राहुल गांधी जाए तो उन्होंने स्थिति में परिवर्तन आ गया। अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? जहां पे 2 चेहरे हो, 2 बातें हो, चेहरा मुझे दिखाइए तो मैं रूल तय करूंगा। जहां ये छिछोरी राजनीति हो, वहां पे अच्छी चीजों को भी तो दोनों तरफ से हो रही है ना। हम लोग नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं हुई है। हमने कुछ नहीं करा है, हमने ईमानदारी से वहां के लोग जो हैं उनके साथ मदद करने की कोशिश करी है। हजारों लाखों वॉलंटियर्स आरएसएस के वहां पे लगे रहे, लोगों की मदद करी, जाने बचाई है। जरा पूछे तो लोगों से, क्या किस तरह लोग उनकी तारीफ करते हैं, क्यों उन्होंने अपनी जानें खतरों में डाल के लोगों को बचाया। लेकिन हमने इन सारे के लिए डंके नहीं बजाए हैं। यहां कोई भी काम होता है तो काम तो करना नहीं है, उसका छिछोरापना पहले कर दो, उसका राजनीतिकरण पहले कर दो। इस तरह होता है क्या? देश इस तरह चलेगा क्या? भोला साहब, मैं जानबूझकर आपसे आज ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन आपको दुख होता है क्या? राष्ट्रीय आपदा का वक्त है, सबको कदमताल करनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए था, और यहां पर हम राजनीतिक बातें कर रहे हैं। दुख होता है आपको? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं उसमें बताना चाहूंगा कि ये डिजास्टर पहली बार नहीं हुआ है, ये डिजास्टर आगे भी होंगे, और हिली एरियाज में डिजास्टर का मैनेजमेंट करने के लिए कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ एयर से ही जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। हिली एरियाज में रोड्स नहीं बनाई जा सकती। अगर कल को डिजास्टर फिर होता है तो हमें एरियल रिहेबिलिटेशन के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा,
काफ़ी हेलीपैड्स बनाने होंगे, हेलीकॉप्टर्स भी रखने होंगे, और इसका एक ही तरीका है ऐसे मैनेजमेंट का कि आपको एरियल रिकवरी, एरियल रिहेबिलिटेशन का सिस्टम को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब ये सोचा जाए, अगर ये हमारे पास ज़्यादा होता, हमारी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती, तो शायद काफ़ी जानें हम बचा लेते, क्योंकि सड़कों से रिलीफ नहीं हो सकता, सड़कों से निकाला भी नहीं जा सकता, सड़कें टूट जाती हैं। तो एरियल के ऑपरेशंस के लिए हमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छे जो है एयर स्ट्रिप्स बनानी पड़ेंगी, या हमें हेलीपैड्स बनाने पड़ेंगे, और जिनसे ये ऐसा ऑपरेशन जो है आगे हो सकता है। ये हमें इसे लर्न करना होगा, लेसन सीखना होगा, और ये आगे भी होते रहेंगे, और उनको कैसे मैनेज किया जाए ये इसका जो है बहुत जरूरी है। सबक सीखने की जरूरत है। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, क्या हम सबक सीखने को तैयार भी हैं? एनडीएमए की बात करो तो मतलब वहां पर न जाने कितने रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और आपकी भी सरकार रही है उत्तराखंड में, लेकिन कभी उत्तराखंड को इको फ्रजाइल जोन घोषित करना, इको सेंसिटिव जोन घोषित करना, वहां पर तमाम सीएजी की रिपोर्ट से लेकर मेट विभाग की न जाने कितनी रिपोर्ट्स हैं, आपकी सरकार ने भी नजरअंदाज किया है और कांग्रेस ने भी किया है। मैं आपसे जो कह रहा था कि देखिए, इस समय जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी जो है, उस टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना चाहिए था, यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहिए था, इतनी जानें बच जाती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, एज अ नेशन वी डू नॉट वैल्यू द लाइव्स ऑफ आवर सिटीजन्स। बिल्कुल, हम एक देश की तरह अपने नागरिकों को जीवन की कीमत नहीं समझते, वो सिर्फ नंबर है। आप देखिए, जिस दिन ये त्रासदी आई, उस दिन क्या कहते हैं, यहां से केंद्र से सिर्फ 12 चॉपर भेजे गए थे, जबकि कहा गया कि इस त्रासदी में हजारों लोग मरे हैं। लेकिन रिस्पॉन्स हमारा देखिए। मेरा सिर्फ ये कहना, मैं किसी इसको दोषारोपण में नहीं जाना चाहता, मेरा कहना है कि सबक सीखना चाहिए हमें क्या हुआ, क्योंकि हर बार क्या होता है, त्रासदी होती है, हम लोग हल्ला मचाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर दूसरे हादसे का इंतजार करते हैं, और फिर ये सिलसिला चालू हो जाता है। कम से कम अब तो सबक ले लो। आपने देखा क्या हुआ, टेक्नोलॉजी लगाइए, आप एडवांस वार्निंग सिस्टम्स लगाइए, लोगों को बताइए, बचाने की इस देश के नागरिकों की होगा अगर हम लोग एकाग्रता से ये कोशिश करें कि इस देश के हर नागरिक की जीवन जो है, हर नागरिक की लाइफ जो है वो कीमती है, तो हो जाएगा। नहीं, कहां कीमती है? नंबर रह जाएंगे। आम आदमी की जिंदगी तो बहुत सस्ती हो गई है भारत में, कड़वी बात कह रहा हूं सुधांशु जी। और नेता भी तमाशाई बनकर बस वहां पर एरियल सर्वे कर लिया, मौजूदगी दर्ज कराई, वापस आ गए। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हमारी जिंदगी में, हमारी सरकार में, हमारी प्रशासनिक प्रणाली के अंदर, जो कि ब्यूरोक्रेसी से भरी हुई है, यहां पे इंसान की कीमत, हिंदुस्तान के नागरिक की कीमत कुछ भी नहीं है। जब तक ये कीमत के बारे में हम लोग सजग नहीं होंगे, जब तक हम उसमें संवेदनशीलता नहीं लाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं करने वाले। ये हादसे होते रहेंगे, हम तमाशबीन बन के देखते रहेंगे। अरे इतना कुछ हो सकता है। ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का पार्किंग स्पेस नहीं है। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कैसे होगी, कैसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कैसे रिमोट सेंसिंग यूज करेंगे, आप हर चीज में चाहे बचा सके ना बचा सके त्रासदी को, लेकिन आप एडवांस वार्निंग दे सकते हैं, ताकि कम से कम ह्यूमन लाइफ जो है, कोई बहुत सरल सी बात है खोला साहब, ये बहुत ही एक सरल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। आप एनडीएमए बना देते हो, बिल्कुल डिफंक्ट है, कोई काम वहां पर नहीं होता है, आपके पास संसाधन नहीं है। हम ताल ठोकते रहते हैं दुनिया में, हम आईटी में वर्ल्ड लीडर्स हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने लोगों की जान बचाने के लिए, क्यों? देखिए, वही होना चाहिए। अभी हम जो है ऐसी इमरजेंसी में सारा एयरफोर्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन एयरफोर्स की फैसिलिटी जो है सिविल एरियाज में, सिविल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उनकी इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो सिविल एविएशन की फैसिलिटीज को डेवलप करना होगा, ताकि ऐसे हिली एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट हुआ या ये स्टेट्स हुई, इनमें आगे से हम जो है इस ऑपरेशंस को अच्छी तरह से कर सकें और इसको हैंडल कर सकें। तो ये हमें आगे के लिए सीखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पर्यावरण क्या सेंटर स्टेज पर आना चाहिए, एक चुनावी मुद्दा बनना चाहिए सुधांशु जी, क्योंकि ये जो आपदा है, ये कुदरत का कहर तो है ही है, ये मानवीय भूल के चलते भी जो लूट खसोट मची हुई है ना पहाड़ों में, कि भाई सरकार भी मिली हुई है, नौकरशाह भी मिले हुए हैं, लूट लो, जितनी जमीन इस्तेमाल कर सकते हो कर लो, उसके चलते भी ये त्रासदी इतनी विकराल हुई। क्या पर्यावरण सेंटर स्टेज पर आ पाएगा चुनावी एजेंडे के? संदीप जी, ये तो आएगा। इसके साथ मैं एक मिनट पहले थोड़ा हट रहा हूं विषय पे। पुनर्निर्माण के बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। अभी क्या है, जो तीर्थ यात्री थे वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो वहां के नागरिक थे, उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उनका क्या होगा, उनके बारे में सोचिए।
पुनर्निर्माण में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी फोर्स है जो कि एक सर्विसमैन की है, जो आज भी सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। इन सबको छुट्टी दीजिए। गढ़वाल राइफल जो है उसके जवानों को छुट्टी दीजिए, 3 महीने 4 महीने। कहिए गांव जाओ, अपने गांव में पुनर्निर्माण में लगो। हमें एक नया उदाहरण पेश करना चाहिए विश्व के सामने कि हाँ, त्रासदी में तो शायद हम लोग तैयार नहीं थे, लेकिन पुनर्निर्माण के काम में हम सब मिलकर जो है इसको दोबारा एक बार खड़ा करेंगे। हर राज्य से कहिए कि एक एक एरिया अडॉप्ट करे। देखिए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, आज कॉर्पोरेट इंडिया जो है सोशल सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी CSR के अंदर हर एक उनको जिम्मा दीजिए। ये 15 गांव तुम्हारे, ये 10 गांव तुम्हारे। देखिए एक हम उदाहरण पेश कर सकते हैं, लेकिन हम राजनीति ना करें। सुनने में बहुत अच्छी लगती है बातें, हो पाएंगी क्या? नहीं, और हम करेंगे क्या? हम करेंगे। जरा से अगर जिन लोगों का जिम्मा है जरा से वो ठान ले, तो मैं आपको हर तरफ से एक आश्वासन दिलवाना चाहता हूं कि सब मिलकर देश का पुनर्निर्माण कर देंगे, उत्तराखंड का, क्योंकि देवभूमि है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल साहब और खोला साहब। आप